कहानी की शुरुआत होती है और हमें कैसनोवा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे अलग अलग औरतों के साथ संबंध बनाने का बहुत ही शौक था। और उसकी पर्सनालिटी भी ऐसी होती है कि सारी औरतें देखने के बाद एक बार तो उस पर फिदा जरूर हो जाएंगी। अब हम देख पाते हैं कि वो एक चर्च में जाया करता है जहाँ पर काफी नन्स रहती हैं और यहाँ की बहुत सारी औरतों के साथ वो इंटीमेट हो चुका है। तब यहाँ के ऑफिसर्स को जब ये बात पता चलती है तब वो कैसनोवा को पकड़ने के लिए जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि कैसनोवा वहां से भागता है। हम जान पाते हैं कि कैसनोवा जब बहुत छोटा था तब उसकी मॉम उसे छोड़कर जा चुकी थी और उन्होंने कहा था कि जब उसे उसकी बहुत ज़रूरत होगी तब वो उससे मिलने के लिए एक ना एक दिन जरूर आएंगी। लेकिन तब से लेकर आज तक उसी मॉम का कोई भी पता नहीं चल सका। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसनोवा का एक फ्रेंड भी है जिसका नाम टॉच होता है और हम जान पाते हैं कि टॉच यहाँ का रूलर है। स्पेनिश शहर में टॉच का रोल चलता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि टॉच हमेशा कैसनोवा को बचाने में लगा रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे इन सब कामों में टॉच को भी मुश्किलें आ रही थी। यहाँ पर वो कैसनोवा से कहता है कि तुम्हारी हरकतें बिल्कुल मुसीबत खड़ी करती जा रही हैं, इसलिए मुझे अपनी कुर्सी खुद बचाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तब यहाँ पर उसका दोस्त समझाता है कि या तो तुम किसी लड़की से यहाँ पर शादी करके सेटल हो जाओ, नहीं तो तुम्हें यहाँ से देश निकाला कर दिया जा सकता है। अब यहाँ पर मजबूरी में कैसनोवा के पास एक ही रास्ता होता है, जिसके बाद वो विक्टोरिया नाम की एक लड़की से मिलता है और हम जान पाते हैं कि विक्टोरिया वेनिस की फेमस वर्जिन है और सारे लोग उसकी वर्जिनिटी की तारीफ करते हैं और वहाँ के सारे लोग उसकी खूबसूरती को पाना चाहते हैं। लेकिन कैसनोवा ने कैसे भी उसके साथ एंगेजमेंट करने का रास्ता निकाला है और इसे एंगेजमेंट करके वो अपने आप को देश निकाला करने से बचा लेता है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही वो फ्रांसिस्का को देखता है। अब यहाँ पर वो फ्रांसिस्का की खूबसूरती को देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस्का के घर पर उसकी माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती और उसकी मॉम काफी कर्जे में चल रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रांसिस्का के फादर ने मरने से पहले फ्रांसिस्का की शादी पेप्रिजोन नाम के एक लड़के के साथ फिक्स की थी और हम जान पाते हैं कि पेप्रिजोन शहर का एक अमीर आदमी होता है और अब वो बहुत जल्द फ्रांसिस्का से शादी करने के लिए आने वाला है। और इस वक्त फ्रांसिस्का कंफ्यूजन में होती है कि आखिर वो इन दोनों के बीच में क्या करे। उसका एक भाई भी है जिसका नाम जियोवानी है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जियोवानी अक्सर फ्रांसिस्का को समझाता रहता है कि उसे सिर्फ पैसों के लिए शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी ऐसे से शादी करनी चाहिए जो उसे प्यार भी दे सके। लेकिन दूसरी तरफ उसकी मॉम उस पर दबाव बनाती रहती है जबकि जल्दी से फ्रांसिस्का उससे शादी कर ले, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसनोवा भी फ्रांसिस्का को पाने में लगा था और यहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी उसे नहीं बताता और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि पेप्रिजो भी इसी शहर में आ जाता है। अब कैसनोवा पेप्रिजो से मिलकर उसे मैनिपुलेट करता है। यहाँ पर वो कहता है कि पेप्रिजो ने जो होटल बुक किया था वो बंद हो गया है, लेकिन वो उसे अपने यहाँ रख सकता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि पेप्रिजो उसके घर पर चला जाता है। अब यहाँ पर कैसनोवा पेप्रिजो से कहता है कि जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी है वो फ्रांसिस्का को कभी पा नहीं सकेगा, इसके लिए उसे अपने आप को चेंज करना होगा, उसे अपना वजन कम करना होगा। तब यहाँ पर पेप्रिजो उससे पूछता है कि आखिर वो अपना वजन कम कैसे कर सकता है। तब यहाँ पर कैसनोवा उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका वजन जरूर कम करवाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसनोवा फ्रांसिस्का से पेप्रिजो बनकर मिलता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मेरा असली नाम पेप्रिजो है, जो कि नो से आया हूँ। तब फ्रांसिस्का उससे पूछती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर कैसनोवा कहता है कि वो जानना चाहता था कि फ्रांसिस्का क्या उसे वाकई में प्यार करती है, कहीं वो उसे सिर्फ पैसों के लिए तो शादी नहीं कर रही। अब फ्रांसिस्का उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है, लेकिन अब धीरे धीरे वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है और धीरे धीरे वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है। अब यहाँ पर फेस्टिवल के दौरान पेप्रिजो के पोस्टर को देखकर फ्रांसिस्का समझ जाती है कि कैसनोवा उसे झूठ बोलता आया है, वो कोई पेप्रिजो नहीं है। इसके बाद अब यहाँ पर ऑफिसर आकर कैसनोवा को अरेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसनोवा को जेल में डाल दिया जाता है। इधर विक्टोरिया को हम देखते हैं जो कि विशप से मिलती है। यहाँ पर वो कहती है कि कैसनोवा ने उसे बेवकूफ़ बनाया है, उसने उसकी वर्जिनिटी भी खत्म कर दी और अब शादी से भी मुकर गया है। तब विशप उससे पूछता है कि आखिर वो क्या चाहती है। तब यहाँ पर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कैसनोवा को फांसी की सजा दी जाए। तब विशप कहता है कि वो ऐसा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिलेगा। अब यहाँ पर विशप विक्टोरिया से कहता है कि वो उसकी वर्जिनिटी वापस दिला सकता है। तब उससे विक्टोरिया पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। यहाँ पर विशप कहता है कि मैं अनाउंस करवा दूंगा कि तुम वर्जिन हो और मेरी बातों पर सारे लोग यकीन कर लेंगे। जिसके बाद अब विशप और विक्टोरिया आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि कैसनोवा को ट्रायल के लिए लाया गया था। हम जान पाते हैं कि कैसनोवा इस शहर में अभी तक गार्नी नाम से रह रहा था, तो उस पर सारे केसेस भी इसी नाम से चल रहे थे। और यहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का एक मर्द के रूप में इस केस को लड़ती है, लेकिन जब वो देखती है कि कैसनोवा हार जाएगा तब यहाँ पर वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करती है, जिसके बाद उस पर भी धोखाधड़ी का केस लग जाता है और आखिरकार इन दोनों को फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब इन दोनों की फांसी देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ उमड़ आती है और विशप को भी काफी खुशी थी कि आखिरकार उसने कैसनोवा को सजा दिला ही दी। और जब इन दोनों को फांसी पर चढ़ाया जाता है तभी यहाँ पर गार्डनी का आना होता है। यहाँ पर गार्डनी अनाउंस करता है कि आज पॉप का बर्थडे है और ऐसे में किसी भी प्रिजनर को सजा नहीं होगी और इसी तरह से इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये गार्नी असली गार्नी नहीं होता, वो तो वास्तव में कैसनोवा का स्टेप फादर होता है। हम जान पाते हैं कि कैसनोवा की मॉम जब उसे छोड़कर गई थी तब उन्होंने इससे शादी की थी
और अब वो अपने पति के साथ कैशनोआ को बचाने के लिए आई है। यहाँ पर कैशनोआ की मॉम कैशनोआ से माफी मांगती है कि काफी देर बाद आई, जिसके बाद अब ये चारों यहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद सारे लोग उनका पीछा करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि प्रेप्रिजोज ही फ्रांसिस्का की मॉम से प्यार करने लगता है और आखिरकार इन दोनों ने भी शादी करने का फैसला किया है। और यहाँ से सारे लोग भागते हुए प्रेप्रिजो की बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस्का का भाई जियोवानी वहां से उतर जाता है। वो कहता है कि वो यहीं रहेगा, कैशनोआ की लेगेसी को आगे लेकर जाएगा, यानी वो आगे चलकर कैशनोआ के जैसा ही बनना चाहता है। कुल मिलाकर कैशनोआ एक ठरकी इंसान था जिसको अलग अलग औरतों के साथ संबंध बनाने में बहुत ही मजा आता था, और फिर बाद में वो फ्रांसिस्का से शादी करके सेटल हो जाता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।